इसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि हमने हर चीज़ ट्राई कर ली है। हमने बाहर का भी बंदा बुलाया है, अपने बंदों के साथ किया, और आपको पता है कि क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ तो मुझे आइडिया है कि शारग होती है आपकी जो पिच है। बट हैविंग सेड दैट, जो उन्होंने बैटिंग कर दी है वो भी मैंने ज़िंदगी में ऐसी नहीं देखी है। सो ये टेम्पलेट भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें भी ऐसी चीज़ फॉलो करनी है। जो मैं बार बार पाकिस्तान टीम से कहता हूँ कि आपको भी जब वो T20 के प्लेयर्स लेके आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो हमें भी सोचना है कि स्पीड जो होती है टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिजल्ट के हिसाब से भी और व्यूइंग प्लेजर के हिसाब से भी। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक ही तरह की सॉइल से एक ही तरह की पिचेस बनती हैं, और उसमें कहीं आप छेड़खानी करते हैं तो वो बिल्कुल फारिग हो जाती है। तो इसलिए इस दफ़ा मैं पढ़ा नहीं हूँ पिचेस के ऊपर, बट मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि इसकी जो एंड पे जो काम बैठते हैं वो ड्रॉप इन पिच पे बैठते हैं। और ड्रॉप इन पिच पे अब इसलिए कि अगर आप इसको बाहर से बुलाते हैं तो वो अरबों रुपए का खर्चा है। लोग मुझसे पूछते हैं जी आपने वादा किया था, लेके क्यों नहीं आए हैं? सो पॉइंट ये है कि वो बहरी जहाज़ में आनी है और उस पर बंदे आने हैं, वो रात की तारीकी में भी रहेगी, वो 20 दिन तक अंडर कवर रहेगी, तो वो अगर ख़राब हो जाती है तो सारी एक्सरसाइज ख़राब। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ट्रेज बनवा रहे हैं, उसमें हम सॉयल बना के और पिचेस ड्रॉप इन बनवाएंगे। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर इंग्लैंड आती है तो ये नहीं है कि कोई बाउंस की पिच चाहिए, हमें स्क्वायर टर्नर चाहिए तो पहले बॉल से होगा। और अगर हमें बाउंस चाहिए, जैसे हम किसी एशियन टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके हमें मिलेगा, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया है। और ये एक तरह से ये ठीक नहीं है, ये हमारी क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम इससे बेहतर क्रिकेट नेशन है, और अगर क्रिकेटर आपका चेयरमैन हो तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट है, आपसे ज़्यादा मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट, क्योंकि मैं जीत सोता उठता इस क्रिकेट की वजह से हूँ पिछले 1 साल में। सो ये मत समझे कि मैंने कोई डाइवोर्स किया हुआ है अपने आप को, जब और अच्छी खासा बाउंस तो अभी भी है, साइडवेज मूवमेंट नहीं है, और स्पिन भी हो रहा है। सो 2 चीज़ें तो हो रही हैं। अभी आपके चल के थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन जो है ना आपको ये पिच जो है ये आपको बदलती हुई नज़र आएगी। और यही टेस्ट क्रिकेट में, जैसे मैंने कहा कि ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जल्दी आउट हो जाएंगे एंडरसन से, रॉबिन्सन से, कोई एक हल्का सा घास इसको इस बुरी तरह से शेप नहीं, किया मैं आपको जाता बताऊं, मैं है आपको कि वो फर्स्ट डे फोर्थ डे का पिच कैसे ये लगेगा? घास का चक्कर नहीं आई। देखिए जो पिच होती है ना उसका बाउंस डिफाइन पहले करना, ये घास से कुछ नहीं होता है। घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है, मगर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है, जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है। वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में, नहीं, वो तो जैसे कि आपने तो कहा मगर कि वो बाउंस है ना, soil वो बाउंस है। हाँ, और उनके वेरिएशन है पिचेस में। सो आप सिडनी में आपको अलग पिच मिलेगी, मेलबर्न में अलग मिलेगी, पर्थ में अलग मिलेगी। हमारे यहाँ एक ही तरह की है, क्योंकि सॉइल एक तरह से आता है, उसकी प्रिपरेशन एक तरह से है। तो और जो बाहर का क्यूरेटर आता है वो लंबे अरसे के लिए हमने बहुत कोशिश की कि हाथ से निकल गई थी गेम। सो इसके ऊपर ये साइंस भी है, और ये सिर्फ घास की बात नहीं है। ये देखिए ना, मुझे एक स्पिनिंग पिच चाहिए तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट। हम अपना होम एडवांटेज खो रहे हैं, इसलिए कि हम रैंक टर्नर बनाए तो इंग्लैंड की टीम को तो हम पकड़ सकते हैं। तो हम अपना होम होम एडवांटेज देखो, मैं तो समझता हूँ हमारी पेस बॉलिंग होम एडवांटेज है, हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है। सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। सो ऑब्वियसली कोच जो है वो एक गाइडेंस देता है कि इस तरह की पिच चाहिए, लेकिन क्या इस नहीं, बोर्ड की कोई गाइड, देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये मैंने छोड़ा हुआ है काम विद द थिंक टैंक। ये यहाँ पे आते हैं, हफ्ता पहले से आते हैं, प्रिपरेशन होती है, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, पिच देख के फिर सिलेक्शन होती है। होगा कभी, कब तक ये देखिए ये अब अगले सीज़न का होगा, अगले सीज़न में न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज होगी उसमें भी हमें इसी तरह की विकेट्स देंगे। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हाइब्रिड अलाउड नहीं है टेस्ट क्रिकेट। देखिए हमारा जो है ना, जो एक अभी स्किल्स के ऊपर हमें बहुत काम करना है। आप ये रियलाइज़ करें कि हम देखिए जब आप T20 खेल रहे थे, आप कह रहे थे कि पुराने वक्तों में आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ही था ना। एक ओपिनियन था कि जी वो पहले 6 ओवरों में अगली टीम 70 कर देती है, आप 40 या 30-35 करते हैं। सो आपको देखना है कि आपके जो स्किल के लेवल से और टैलेंट के हिसाब से क्या अवेलेबल है,
और जो मैं पीछे जो 100 बेस्ट का लॉट हम अभी निकाल रहे हैं बच्चों के साथ जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग की बात करें, उसका मकसद क्या है? देखिए ये पिच बटन नहीं होता कि सडनली बाबर आजम आके 6 छक्के लगा दें, क्योंकि उनकी एक तरबियत एक खास तरह की डेवलपमेंट हुई हुई है बैटिंग के हिसाब से। जो नई पौध है ऑस्ट्रेलिया में क्या है या इंग्लैंड में, आपके ख्याल से ये यहाँ के स्विच ऑन किया ना, इनके पीछे से काम हो रहा है 5-5 साल से। ये इस तरह का हमने लॉट क्रिएट करना है जो कि जाके एक्शन प्रोवाइड करे टेस्ट। तो हमें भी जो नया लॉट है ना उस पर काम करना है, उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस है और वो आगे चलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि एक जो क्लैरिटी और जो निडरपन है वो हमारे सिस्टम में आने की बहुत ज़रूरत है। चली जाती है, मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना शुरू हो गया हूँ। हालांकि मैं हमेशा समझता था कि मैं क्रिकेटर हूँ, तो मैं जो है ना, और मैं पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह जो है ना, मेरी एक जो ट्रेनिंग होती है ना क्रिकेटर की, वो ब्लैक एंड वाइट की होती है, वो ग्रे एरियाज़ के थ्रू, बैक डोर्स के थ्रू नहीं हम आते। सो जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोल देता हूँ। तो पॉइंट ये कहने का है कि क्या था आपका कि एशिया कप, कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं भी आती तो आर यू कॉन्फिडेंट कि हम पाकिस्तान में होस्ट कर सकते हैं विद श्रीलंका एंड बांग्लादेश या नहीं? नहीं क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम तो अवेलेबल हैं, ये हमारा राइट है। या तो हमारा हम कोई ऐसी चीज़ पूछ रहे हो जो कि हमें मिली नहीं है और जोर लगा रहे हैं, एक चीज़ मिली है। मेरा क्वेश्चन था कि एक कंसर्न है कि शायद श्रीलंका और बांग्लादेश भी फिर ना आए या इंडिया का वो वो नहीं आते तो नहीं आएंगे, अगर ये कहीं और बाहर जाता है मे बी विल पुल आउट, क्या पता। तो आपका गुड लेंथ भी ज़ाया हो गया, आप बॉलिंग भी नहीं करा सकते हैं, खेल ज़्यादा स्पिन भी नहीं हो रहा था, तो आप लिमिटेड हो जाते हैं। फिर वो ऑफ का बॉल ऑन पे खेल सकते हैं, ऑन का बॉल ऑफ भी खेल सकते हैं, तो आपकी ये सारी चीज़। और फिर उन्होंने आपको रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट किया, उन्होंने आपको हिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर आपकी सारी चीज़ें जो है ना, आपकी सारी स्ट्रैटेजी से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, दोनों किसी में खड़े हो रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू।